अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व क़ुर्रति अयुनिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए अखलाकी तकाज़ा भी है, ईमानी तकाज़ा भी है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की जाए। क्योंकि अल्लाह ही हमारे खालिक हैं, हमें पैदा भी अल्लाह ने किया और एक ज़र्रे से लेकर पहाड़ तक और ज़मीन से लेकर आसमान तक सारी नेमतें हमें देने वाले कौन हैं? अल्लाह। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की जानी चाहिए। ये ईमानी तकाज़ा भी है और अखलाकी तकाज़ा भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आदमी के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाल कर भेजा है। दुनिया के अंदर आकर चूँकि इंसान की अक़ल, समझ, फ़हम, शऊर सब नाक़िस है, इसने छोटी छोटी चीज़ों, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ों की मोहब्बत अपने दिल में डाल ली और बिठा ली। तो यूँ समझ लें कि अल्लाह की मोहब्बत का बीज दब गया। जब क़यामत कायम होगी तो दुनिया भी ख़त्म हो गई और दुनिया की सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गईं और दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत भी ख़त्म हो चुकी होगी। अल्लाह के सामने हाज़िरी होगी, पेशी होगी और जनाब ये जो दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत का बीज है वो खुल कर सामने आ जाएगा। चुनांचे कुरान पाक की एक आयत है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, के कुफ़ार को, फुस्साक़ व फुज्जार को उस दिन अल्लाह की ज़ियारत से, अल्लाह के दीदार से रोक दिया जाएगा। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एतराज़ होता है कि ये भी कोई सज़ा है कि फुस्साक़ व फुज्जार व कुफ़ार को अल्लाह के दीदार से मना कर दिया जाए, ये भी कोई सज़ा है। तो फिर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह की मोहब्बत का बीज वहाँ ज़ोर पकड़े हुए होगा और वो खुल कर सामने आ चुका होगा,
अल्लाह की मोहब्बत दिल में भरी हुई होगी तो हर आदमी का दिल चाहेगा कि मैं अपने खालिक और मालिक का दीदार करूं, लेकिन करने नहीं दिया जाएगा। तो खालिक और मालिक सामने है और एक आदमी और उसके महबूब के दरमियान पर्दा हायल कर दिया जाए, देखने ना दिया जाए, तो इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होगी। इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होगी। आज भी हर किसी को किसी न किसी मौके पर ये पता लग ज़रूर जाता है कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की बात सुनी, रोंगटे खड़े हो गए। ये किस बात की निशानी है कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह की बात सुनी, आँखों से आंसू गिर पड़े। ये किस बात की निशानी है कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में है। अल्लाह की बात सुनी और वहीं बैठे बैठे नीयत कर ली, आज के बाद अल्लाह की 100% फर्मा बरदारी और इताअत होगी, नाफरमानी वाला कोई काम नहीं करूँगा। ये क्या है? अल्लाह की मोहब्बत है। बाद में जाके फिर दुनिया के अंदर खो गया और दुनिया के कामों में लग गया, ये एक और बात है कि अच्छे माहौल में आया तो अच्छा असर कबूल करने की सलाहियत है, और बुरे माहौल में गया तो बुरे माहौल का असर भी कबूल किया इसने। हर तबके के लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत की और टूट कर मोहब्बत की। अंबिया की मोहब्बत का तो कहना क्या है, अंबिया की मोहब्बत का तो कहना क्या है। अंबिया तो बड़े लोग थे, आम लोगों ने भी अल्लाह से ऐसे मोहब्बत की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं और अबुल अंबिया हैं, और उनकी अल्लाह से मोहब्बत बड़ी मारूफ थी। हत्ता कि उसके तज़किरे आसमानों पर फरिश्तों में होते थे। फरिश्ते पूछते थे, ए अल्लाह, इब्राहीम को आपसे कितनी मोहब्बत है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फरिश्तों से कहा, जाओ जाकर ख़ुद ही अंदाज़ा कर लो, ख़ुद ही अंदाज़ा कर लो। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे थे तो एक फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में सामने आया और उसने कहा, सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कान में अल्लाह का ये ज़िक्र और अल्लाह की ये तस्बीह पड़ी। तो उस आदमी के पास गए, उसे कहा, ज़रा ये दोबारा कहना, ज़रा ये दोबारा कहना। तो उसने कहा, मुफ्त में तो नहीं कहूँगा, पैसे लूँगा, इसके कीमत लूँगा। तुम कीमत अदा कर सकते हो, क्या कीमत दोगे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये बकरियों का आधा रेवड़ तुम्हें दे दूँगा, आधी बकरियां तुम्हारी। तो उसने फिर कहा, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल क़ुदरती वल किब्रियाई वल जबारूत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और ज़्यादा मोहब्बत हुई। फिर फरमाया कि दोबारा कहो, दोबारा कहो। तो उसने कहा कि अब क्या कीमत दोगे? तो फरमाने लगे कि ये जो बाकी आधा रेवड़ है ये भी मैं आपको दे दूँगा,
और ख़ुद खाली हाथ चला जाऊँगा घर वापस, कोई मसला नहीं है। तो फिर उससे फरिश्ते ने कहा सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस पर इतना मज़ा आया, फरमाने लगे कि कुछ और सुनाओ, अल्लाह का नाम फिर से लो। तो फरिश्ता कहने लगा कि अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा, आधा रेवड़ आपने एक मर्तबा दे दिया, आधा रेवड़ आपने दूसरी मर्तबा दे दिया, अब मुझे आपके पास कीमत के लिए देने को और क्या है। फरमाने लगे रेवड़ तो तुम्हारे पास चला गया, तुम्हें अब इसको चराने के लिए किसी आदमी की भी तलाश होगी, मैं तुम्हारी बकरियां चरा दिया करूँगा, तुम एक दफ़ा मेरे सामने फिर अल्लाह का नाम लो। ऐसी अल्लाह की मोहब्बत थी दिल में, अल्लाह का नाम उनको इतना अच्छा लगता था, अल्लाह के नाम के लिए सब कुछ कुर्बान। फरिश्ते ने कहा है अल्लाह पाक से, है अल्लाह आपने सच कहा था कि खुद ही जाकर देख लो, वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं है। और फिर फरिश्ता कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, ये तो आपकी आजमाइश थी, मैं तो सिर्फ देखने आया था कि आपके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, चुनाचे मुझे पता लग गया कि आपके दिल में अल्लाह के सिवा और कोई दूसरा नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह की मोहब्बत से दिल का भरा हुआ होना, अल्लाह की मोहब्बत से दिल का भरा हुआ होना। मौत का फरिश्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा अल्लाह का हुक्म है कि आपकी रूह कब्ज़ करूं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा, फरमाने लगे कि तुमने कभी कोई ऐसा दोस्त देखा है जो अपने दोस्त की रूह कब्ज़ कर ले? कोई ऐसा खलील देखा है जो अपने खलील की रूह कब्ज़ कर ले? कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। फरिश्ता चुपचाप अल्लाह के पास चला गया, कहा जी वो तो ये कह रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते को कहा जाके कहो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या आपने कोई ऐसा खलील देखा है जो अपने खलील की मुलाकात को पसंद ना करता हो? तो फरिश्ते ने आकर यूँ कह दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसे कहने लगे जल्दी जल्दी मेरी रूह निकालो ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं, जल्दी जल्दी मेरी रूह निकालो ताकि मैं अपने अल्लाह से मुलाकात कर सकूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, छुप कर मुसलमान हुए। वालिद नहीं थे, इंतकाल कर गए थे। ये और इनकी वालदा और बाकी घर के दूसरे लोग इनके चचा की परवरिश में थे। मुसलमान हो गए। मुसलमान होने का क्या मतलब है? अल्लाह की मोहब्बत दिल में है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में है, इस्लाम की और दीन की मोहब्बत दिल में है। अब वो मोहब्बत किसी की भी हो कभी छुपती है, फिर अल्लाह से मोहब्बत हो वो कभी छुपेगी। चुनाचे उनको कुछ खुटक गई कि कोई बात ज़रूर है, कोई बात ज़रूर है। एक दिन इबादत कर रहे थे, खुदा जाने कुरान पाक पढ़ रहे थे या खुदा जाने नमाज़ पढ़ रहे थे, पता लग गया
इनके चचा के सामने बात आ गई। घर की सारी दुनिया क्या थी? मुशरिक थे। चुनाचे चचा ने कहा कि या तुम ईमान छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, या हमारा घर छोड़ दो। तो सुनते ही फ़ौरन कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा, इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं छोड़ूंगा। चुनाचे चचा ने बड़ी सज़ा दी, बड़ा मारा पीटा और घर से निकाल दिया। और निकालता इस सूरत हाल में निकाला कि तन के कपड़े भी उतार लिए, पराना जिस्म बाहर निकाल दिया। माँ के दिल में रहम आया। माँ ने कहा, बेटा नंगे हाल नंगे जिस्म कहाँ फिरेगा। चुनाचे उसने चुपके से छुप के अपनी एक चादर रोल करके बाहर फेंकी इनकी तरफ। तो इन्होंने उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक को बतौर लुंगी बांधा, एक को ऊपर डाल लिया कंधों पर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इसी हाल में हाज़िर हुए। बज़रिया वही आपको इल्म हो चुका था और सहाबा ने आपका चेहरा अनवर देखा और देखा कि आपका चेहरा खुशी के वक्त जैसे तमतमा उठता था, चमक उठता था, चेहरा खुशी से गुलनार हो जाता था। आपका चेहरा ऐसे हो रहा है, कौन सी खुशी की बात पेश आई है। चुनाचे थोड़ी देर के बाद ये तशरीफ़ लाए और पता लगा कि इन्होंने इस तौर पर इस्लाम कबूल किया है और इस तरह ये अपने इस्लाम को, ईमान को बचाकर हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहाँ रहने के लिए जगह दी। असहाब सुफ़ा में शामिल हुए और वहाँ रहने लगे, सीखने सिखाने लगे और अल्लाह की इबादत में शब व रोज़ मशगूल रहने लगे। एक जिहाद के सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, रास्ते में बुखार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है और ये शायद करीबुल मर्ग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को साथ लिया, इनके ख़ैमे में गए और इनकी अयादत की और देखा कि आखिरी लम्हात हैं, आखिरी सांस हैं। आपने हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर उठाकर अपनी गोद में रखा। चुनाचे आखिरी सांस निकल रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर नज़रें जमी हुई हैं। आपके चेहरे को देखते देखते इनकी रूह निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफसोस का इजहार फरमाया कि इनके लिए कब्र तैयार करो और इनके गुस्ल का, कफन का इंतज़ाम करो। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक अता की, फरमाया कि मेरी इस चादर में अब्दुल्ला को कफन दो। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चादर में इन्हें कफन दिया गया और इनका जनाजा तैयार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। अब शरीयत का मसला ये है, जब दफन की बारी आए तो शरीयत का मसला ये है कि दफन के वक़्त वो करीबी अजीज़ कब्र में उतरें मय्यत को उतारने के लिए जो मय्यत के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। अब इनका करीबी तो और कोई था ही नहीं, अकेले ख़ानदान के मुसलमान थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस इनकी कब्र में उतरे और आपने सहाबा से फरमाया, अपना भाई मुझे दे दो। अपने हाथों में लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर उतारा और फिर मिट्टी डाली और फिर जब दुआ का मौका आया तो कब्र के सराहने खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर अल्लाह से यूँ दुआ शुरू की, ए अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। सारे सहाबा सुन रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बड़े बड़े मौक़े आए,
कभी मेरे दिल में मरने की ख्वाहिश नहीं हुई, लेकिन जब हज़रत अब्दुल्ला का जनाजा हुआ, जब इनका इंतकाल हुआ, इनको इतनी सआदतें मिली कि मेरे दिल ने तमन्ना की कि काश आज अब्दुल्ला के जनाजे और मैयत की जगह मेरा जनाजा और मैयत होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में सर है, आपके चेहरा अनवर पर नज़रें हैं और रूह निकल रही है, आपकी गोद में सर है और फिर आप फरमा रहे हैं अपने भाई को गुस्ल दो, कब्र तैयार करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतर रहे हैं और इनको अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतार रहे हैं। और फिर दुआ के वक़्त कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, ए अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का नतीजा और हैं उसकी जज़ा और उसका बदला है कि अल्लाह से जो मोहब्बत करता है अल्लाह उसको ऐसे बड़े बड़े बदले देते हैं। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा ख्वाब देखा। एक वक्त में ये बड़े बादशाह थे, फिर तौबा की, अल्लाह के वलियों की सफ़े अव्वल में फिर इनका शुमार हुआ। उन्होंने ख्वाब देखा एक मरतबा कि एक फ़रिश्ता है वो कुछ लिख रहा है। तो पास गए तो पूछा क्या लिख रहे हो? तो कहने लगा कि अल्लाह के आशिकों के नाम लिख रहा हूँ, जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं उनका नाम लिख रहा हूँ। इन्होंने देखा फहरिस्त में मेरा नाम है कि नहीं है। फरिश्ते से पूछा मेरा नाम है कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा तो नहीं है। तो अच्छा ठीक है। उनका कि अच्छा यार ऐसे करो कि फरिश्ते से कहा कि ऐसे करो कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों में तो मेरा नाम नहीं लिखा, अगर ऐसा कर सको कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत करने वालों में मेरा नाम लिख दो। तो फरिश्ते ने सारी ला दिया, ठीक है, चला गया। दूसरे वक्त में फिर ख्वाब देखा, फिर देखा फरिश्ता कुछ लिख रहा है। तो पूछा कि क्या लिख रहे हो? तो फरिश्ते ने कहा कि जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं उनका नाम लिख रहा हूँ। पहले क्या नाम लिख रहा था? जिन लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है। और अब दोबारा किन लोगों का नाम लिखा जा रहा है जी? जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं उनका नाम लिख रहा है। तो पूछा कि मेरा नाम है? कहने लगे हाँ। तो वो देखा तो फहरिस्त में सबसे ऊपर इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिखा हुआ था, सबसे ऊपर। तो बड़ा हैरान हुए, बड़ा हैरान हुए। फरिश्ते ने कहा कि ये जो तुमने अपना नाम लिखवाया था कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में लिखो जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त, उस फहरिस्त में तुम्हारा नाम होने की बरकत से तुम्हारा नाम इस फहरिस्त में सबसे पहले आया है कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करना, जिनको अल्लाह से मोहब्बत है उनसे मोहब्बत करना भी इतना बड़ा काम है। ये अल्लाह की मोहब्बत आमाल से, इबादत से, तिलावत कुरान से और ज़िक्र से और मांगने से आती है, मांगने से। चुनाचे मसनून दुआओं में एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अश्याइ इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। ऐ अल्लाह अपनी मोहब्बत मेरे दिल में सबसे ज़्यादा कर दें,
हत्ता कि मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा और मेरे अहल व अयाल से भी ज़्यादा, और सख्त गर्मी में जिस तरह ठंडे पानी की आदमी को चाहत होती है, उससे भी ज़्यादा चाहत ए अल्लाह मेरे दिल में अपनी ज़ात आली की पैदा कर दे। मसनून दुआओं में एक ये भी दुआ है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होगी तो हर हुक्म पूरा करना आसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत होगी, हर बात को पूरा करना आसान होगा, और जो अल्लाह का हुक्म पूरा करते हुए थोड़ी बहुत मुशक्क़त आएगी, उसको बर्दाश्त करना क्या होगा, इंतहाई आसान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह मेरे और आप सब के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दें।